ओके सर, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर के लिए परमिट कर दें सर। परमिट किया हुआ है। ओके, थैंक यू। सुमन सर। हाँ सर। ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ। इंडियन द वॉरियर एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा, उसका नाम जो है ना, हाँ, वॉरियर क्या है कि हटा दिया गया है, तो उसको इंडियन टीम केएस, ठीक है। ठीक है। अभी फिलहाल वही कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल मतलब यही है, इंडियन द वॉरियर। अच्छा, इंडियन द वॉरियर, हाँ देख रहे हैं कि उसमें डाल दिया गया है तो उसमें सब कुछ डाला हुआ यूट्यूब है, पे। जिसको देखना होगा वहां जाके देख सकता है। इस पर एक बार हम लोग इस पे भी थोड़ा सा बता देंगे लोगों को कि उस पे इंडियन द वॉरियर में यूट्यूब चैनल में जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर जो नहीं देख पा रहे हैं तो उस पे देखेंगे और उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। उस पे और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो डाला जाएगा, और भी जितना भी एजुकेशनल वीडियो है वो डाला जाएगा, और लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें और वीडियो डाला जाएगा जो आप लोग चाहते हैं। तो उसको इंडियन द वॉरियर यूट्यूब चैनल जाकर के देखें और उसको आप वहां से एजुकेशन ले सकते हैं। थैंक यू पिंटू बाबू, शुरू करते हैं, किया जाए। यस सर, अजीत सर गुड मॉर्निंग। चलिए अजीत। शुरू कीजिए। ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा है कि जो भी हम यहाँ पे जो भी मीटिंग होती है उसका हम यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। अगर किन्हीं को बाद में जरूरत पड़े कि अगर जैसे आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट पार्ट 2 लेके आए हैं, तो इसको अगर जो लोग देखना चाहते हैं या बार बार देखना चाहते हैं तो हमारे पास इंडियन द वॉरियर्स जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वहां से जो भी यहाँ का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपको वहां से आप ले सकते हैं और अपने टीम को बता सकते हैं। तो चलते हैं। मैंने कल पार्ट 1 किया था। पहला फेज होता है प्रिपरेशन का। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन लोग को हार्दिक नमन करता हूँ। और जो आज है हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट पार्ट 2। तो हम थोड़ा कंपनी के बारे में बताते हैं कि हमारे कंपनी के जो एमडी गौतम वाली सर हैं और कन्वरवीर सर हैं और दीपक सूद सर हैं, को फाउंडर हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक जोरदार डिजिटल क्लिपिंग होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्हीं की सोच के द्वारा ही हम यहाँ तक अर्न कर पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक जोरदार क्लिपिंग होनी चाहिए। और साथ में हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुलविजय सर, जो हमारे बिहार और झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार क्लिपिंग होना चाहिए। और साथ में हमारे सुपर लीडर पंकज कुमार वर्मा सर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से आज हम आप लोग के बीच में खड़े हैं। और साथ में हमारे क्राउन डायरेक्टर, हमारे गुरु और मेंटर्स सुमन सर और अंजू मैम के लिए जोरदार क्लिपिंग। अब हम प्रिपरेशन के फेज में, कल हमने बोला था कि कहीं भी हम जाते हैं तो उसके लिए पहली तैयारी हम क्या करते हैं, तो हम प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन में जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो हम उनसे हाथ मिलाते हैं या हैंडशेक। लेकिन अभी कोरोना काल है, अभी कोरोना काल में हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन अगर कोरोना काल के बाद अगर किन्हीं से हाथ मिलाते हैं तो लंबे समय तक हाथ न मिलाएं। 2 से 5 सेकंड आपका आई से आई कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ये सब पर बिल्कुल ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा चेहरा जो होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि हम अगर किन्हीं के पास गए हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं और हमारा चेहरा उदास है, तो हम कुछ भी बोलेंगे तो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसके लिए हमारा जो चेहरा है, फेस पे स्माइलिंग होना चाहिए।
अगर उस स्माइल के साथ हम बोलते हैं तो वो हमारे साथ कनेक्ट होगा और जो चीज हम बोलेंगे वो चीज सुनने के लिए वो तैयार होंगे। तो हमारा फेस हमेशा स्माइलिंग, ओवर एक्टिंग यहाँ पे नहीं करना है, अपना फेस को तोड़ मरोड़ करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल ही स्माइलिंग होना चाहिए। और जब जाते हैं तो हम जब प्लान देते हैं या उनसे बातें करते हैं तो हमारा जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। या तो हम गए और आराम से बैठ गए सेठ जी की तरह और प्लान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम वहां पे जाते हैं, अपना फेस को, अपने आप को पर्सनल यहाँ पे डेवलपमेंट होना जरूरी है। जैसे आप नीचे देखिए हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम जा रहे हैं एकदम बिल्कुल झुक के चल रहे हैं तो हमारा पोस्चर वो पुअर पोस्चर कहलाएगा। हमारा जो पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल हैंडसम और हमें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इस तरह से हम जाते हैं और बात करते हैं तो 50% आपका ज्वाइनिंग यहाँ से हो जाएगा, केवल आपको वेशभूषा और पोस्चर को देख करके। उसके बाद हम जाते वहां पे ज्यादा उनकी बातों को सुने। यहाँ पे देखिए लिसन और साइलेंट, LIS को उल्टा SIL होता है और TEN के उल्टा कीजिए तो ENT होता है। लिसन, हमें सुनने, हमें एक श्रोता बनना होगा। ये नहीं कि केवल हम अपनी बात को रखते जाएं अपने आप को जो भी बताना है, रात में सोचे कि हमें ये चीज बताना है, ये चीज बताना है, हम गए और वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उनसे हम जवाब नहीं ले रहे हैं। अब अपना बात खाली बोलते गए और बोल उड़ के चल आए, वो बोला अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि अच्छा उन्होंने तो हाँ तो बोला है, 100% हमारा ज्वाइनिंग वहां पे हो जाएगा। ये नहीं, पहले आप उनकी बातें को ध्यान पूर्वक सुने और सुन कर करके उनको जितना जरूरत हो उतना ही रिप्लाई दें। तो यहाँ पे हमें एक श्रोता बनना जरूरी है, सुनने की आदत डालना जरूरी है। जब तक हम किसी की बातों को सुनेंगे नहीं, ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, तब हम उनके क्वेश्चन के आंसर हम सही ढंग से नहीं दे पाएंगे और सही ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर हम वहां पे हमारा बिजनेस खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, लिसन होना चाहिए, पावर होना चाहिए सुनने की। जो चीज हम सुनते हैं उसको अपने आप में सुने और उसके ऊपर विचार करें और उससे सटीक से सटीक आंसर वहां पे दें। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, उसी के अंदर में आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव होके हम उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। उसके बाद इफेक्टिव स्पीकिंग, जब हम किन्हीं को प्लान देते हैं तो उस समय हम जब बोलते हैं तो वहां पे 4 चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसका शॉर्टकट फॉर्म मैंने बनाया हूं RSVP। किसी को बात करते हैं तो यहाँ पे 4 बातों को ध्यान रखना होगा। पहला R से रिथम, रिथम होना चाहिए कि हमें एक सुरीली आवाज, जैसे कोई गाना गाता है, अगर उसका रिथम सही नहीं है, स्वर सही नहीं है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम उनको एक रिथम के साथ कोई भी प्लान किया, बातचीत कर रहे हैं तो एक रिथम के अनुसार होना चाहिए। दूसरा एस से होता है स्पीड, हम इतना तेजी से बोलें, बहुत तेजी से बोलते जाएं लोग समझ ना पाए, क्या वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार रहेगा? तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। उसके साथ स्पीड, ना स्पीड ज्यादा होना चाहिए ना तो स्पीड कम होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही हम स्पीड में इस बात को रखें। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही मायने रखता है। और तीसरा चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम माने तेज आवाज। तेज आवाज में हम बातें नहीं करें, हम जोर जोर से बोलेंगे, लगेगा कि वो हम यहाँ पे डांटने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम प्लान देने के लिए आए हैं, हमारा वॉल्यूम बिल्कुल ही सरल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए।
न तो ज्यादा तेज न तो ज्यादा कम, या धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई सुन न ले। तो ऐसा नहीं, ताकि मैंने हम अपना स्पीच को, अपना वॉल्यूम को बिल्कुल मीडियम आवाज में बात करें। चौथा चीज होता है पिच। पिच माने उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है कि हम बहुत तेजी से के साथ पिच को लेके जा रहे हैं। जितना जरूरत है, अब कहीं भी पिच होता है, कोई भी जहाँ पे अटेंशन देने वाली बात होता है, वहां पे अपने पिच को थोड़ा हाई करेंगे, और जहाँ पे नॉर्मल वे में चल रहा है वहां पे नॉर्मल वे में इसको चलना है। तो यहाँ पे हमारा बात करने का जो तरीका होना चाहिए, इसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, RSVP के ऊपर ही होना चाहिए। ये बाद में बताएंगे। तो इस तरह से हमें पहले प्रिपरेशन करना है कि हम प्रिपरेशन करना है कि हमें किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो इतने चीजों को पहले हम ध्यान में रखेंगे। और बाकी चीज तो मैंने कल कवर किया था कि उनके साथ में कैसे डीलिंग करना है। और आगे लेके चलता हूं कि जो हमारा डेमो किट है उसको तैयार भी करना है। डेमो किट में कोई सामान रह न जाए, उसके बारे में भी आगे बताना है। उसके बाद हमने कल एक शॉप चेंज करके ये सारे चीजें मैंने कल कवर कर चुका था। और दूसरी चीज है, अगर उनको हम किन्हीं के पास जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि या तो वो नौकरी कर रहे होंगे या तो बिजनेस कर रहे होंगे। तो उनसे एक क्वेश्चन कीजिएगा कि सर आप को अपने टाइम को मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, अपने टाइम को दुगना कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोलेंगे कि सर दुगना कैसे करेंगे, टाइम का जो सभी आदमी के लिए 24 घंटा ही होता है, तो 24 घंटा से हम 48 घंटा कैसे कर सकते हैं। तो उसको बोलिएगा कि सर आप मैंने एक दिन में या पूरे महीने में आप कितना सर काम करते हैं, कितना घंटा काम करते हैं। तो वास्तविक रूप से बोलेंगे 8 घंटा करेंगे, 6 घंटा करेंगे, 10 घंटा। अगर कोई, ये उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करता है तो 30 दिन में अगर 20,000 रुपया कमाता है, तो यहाँ पे है कि अगर उसको 40,000 के, जिस तरह से महंगाइयां हमारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको 40,000 की जरूरत होगा। तो उस व्यक्ति को कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा 20 घंटा। अगर उस व्यक्ति को अगर 60,000 रुपए की जरूरत है, बच्चे एडमिशन कराने होंगे, अगर 60,000 रुपए महीने की जरूरत है, तो कितने घंटे काम करेंगे, तो 30 घंटा। लेकिन एक दिन में तो 24 घंटा होता है, न तो एक दिन में 30 घंटा होगा, न तो वो 60,000 रुपया कभी जिंदगी में कमा नहीं सकता है। तो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो बोला कि सर आप पूरे दिन में 20 घंटा कंटिन्यू काम करके भी 30 दिन में 40,000 रुपया से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने यहाँ पे सोच को बदलें और यहाँ पे पार्ट टाइम कुछ टाइम निकाल के 4 घंटा 5 घंटा भी निकाल करके अगर यहाँ पे ये हमारे साथ आते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। तो उसको क्या करना होगा, आपको सर टीम वर्क करना होगा। अकेला आप काम करने में बहुत मजा, अकेला काम कर करके बहुत आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन अगर यहाँ पे टीम वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे सपोज दैट एक व्यक्ति है और अपने टीम में 99 आदमी को लेके आए, तो कितने आदमी हो गए, 100 आदमी। और 100 आदमी 1 घंटा काम करता है तो कितने घंटे होते हैं, 100 घंटा। आप सर 1 घंटा काम कर रहे हैं और आप अपने नीचे में 99 आदमी को अगर ले लाते हैं तो 100 घंटा होता है। अगर 10 घंटा में 20,000 रुपया कमा सकता है तो 10 घंटा में कितना कमाएगा,
मैंने 100 घंटा में 2 लाख रुपया यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है सर, लेकिन आप यहाँ पे दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप 20 घंटा टाइम दे रहे हैं, ना अपने सेहत का ध्यान है न कुछ, और केवल यहाँ पे आप 1 घंटा काम करके आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। जरा सोचिए सर इस पे। अगर आप यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आपको खुदा न खास कुछ हो गया, तो क्या आप इनकम आते रहेगी? जो 20,000 या 40,000 रुपया कमाने के लिए सोच रहे हैं और ले रहे हैं, तो क्या आपको अगर कुछ हो जाता है, 5 महीना 6 महीना अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या ये इनकम आपको देते रहेगी? तो बिल्कुल बोलेंगे कि नहीं। लेकिन वो हाँ, जहां आप टीम वर्क किए हैं, यहाँ पर सर आप बीमार होते हैं, लेकिन आपके पास 99 आदमी बच जाते हैं। अगर 99 आदमी बच जाते हैं, 99 आदमी अगर काम कर रहे होंगे, तो आपका इनकम आते रहेगा या नहीं आते रहेगा? 2 लाख रुपया नहीं आएगा, 1,80,000 रुपया तो आते ही रहेगा। अगर 50% आप रहें या न रहें, अगर यहाँ से 50% भी आते रहे, तो 1 लाख रुपया महीना आते रहेगा या नहीं? वो आपके बाल बच्चा के काम आएगा या नहीं आएगा? लेकिन यहाँ पे आपको कुछ हो जाता है, आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। उस परिवार को क्या हालत होगा? उस परिवार को रोड पर आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? जब वो रोड पे आएगा, अगर इस टाइम को अगर आप सदुपयोग नहीं किए, तो आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल है। आप अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चे के लिए ये काम तो कर लीजिए। तो कुछ सोचने पर थोड़ा मजबूर होगा कि हम यहाँ पे टीम वर्क करें। तो उसमें भी बोला था कि यहाँ पे सिस्टम के साथ आना ही होगा। जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम को करना है, तो उनको जो हमारा 7 स्टेप है, उसको फॉलो जरूर करना होगा। 7 स्टेप: 100% प्रोडक्ट का यूज करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। तीसरा, लिस्ट बनाएं। जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतना बड़ा इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं। चौथा, इनवाइट करें। पांचवा, टीम वर्क करें। चौथा, सो द प्लान। उसके बाद टीम वर्क और उसके बाद फॉलो अप। ये 7 काम सर हम यहाँ करना है, जो हम डेली कर रहे हैं। और समझ जाइए कि हम यहाँ पे तो डेली कर रहे हैं। कोई सामान हम घर लेके आते हैं, क्या वो उसको हम सर शेयर नहीं करते हैं? अगर एक लेडीज की बात किया जाए, तो अगर एक साड़ी भी लेके आती है दुकान से, तो वो अपने आस-पास टोला मोहल्ला को सारे को दिखाती है या नहीं दिखाती है? तो क्या कर रही है? वो भी एक शेयर कर रही है। क्या वो दुकानदार उस औरत को कुछ बताया होगा पहले? बिल्कुल नहीं सर। वो औरत को कुछ नहीं बताया होगा, और ना तो उसको दिखाने से वो दुकानदार को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने 100 आदमी को तो उन्होंने शेयर कर दिया, और हो सकता है कि वो किसी को पसंद आ जाए, तो उस दुकान से भी लेके जाके साथ में खरीदवा सकते हैं। तो यहाँ तो हम फ्री के काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आइए, अपना यूज कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और यहाँ से लाखों रुपया महीना अर्न कीजिए। उसके बाद इसमें तो हम यहाँ पे कल चल रहे थे कि हम यहाँ से इस तरह से काम करते हैं, तो हम यहाँ पे 10 तरह का इनकम हम ले सकते हैं। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू सर, बहुत बढ़िया। ओके सर। तो हम यहाँ पे 10 तरह का इनकम हम ले सकते हैं, केवल वही काम करके जो आप पहले भी कर रहे थे। पहले ही ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान ला रहे थे,
वही सामान अगर दुकान चेंज करके हमारे पास से लेते हैं यानी वेस्टेज से लेते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 तरह का इनकम आपको मिल सकता है। तो आपको बेहतर कहाँ होगा सर? यहाँ पे हम जैसे ही रिटेल प्रॉफिट की बात करते हैं, एमआरपी पे छूट देती है 10 से 20%। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस जिस समय आप सर ज्वाइन करते हैं तो आप 5% के लेवल पे होते हैं और एक एक्युमुलेट प्लान है तो आप दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। यहाँ घटते हुए क्रम में कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस भी सर 5 से 11% मिलती है। ब्रॉन्ज बिल्डिंग बोनस 4% मिलती है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 14% मिलती है और टीम बिल्डिंग बोनस यहाँ पे 2% मिलती है। और वो सब खा कर भी आप सर विदेश घूम सकते हैं। हमने भी कैंटीन से सर सामान लाया, हर एक महीना 3000 4000 का सामान लेके आया। 21 साल तक कैंटीन का यूज किया लेकिन आज तक वहां से ट्रेवल फंड नहीं मिला। और मैं यहाँ से मात्र 1 साल केवल सामान का यूज किया और यहाँ से ट्रेवल फंड मिल रहा है। तो बीच बीच में अपना कोई भी एक है उदाहरण तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेवल फंड 3% भी मिलता है। ये लोग भी यहाँ से 16% ले सकता है और साथ में कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और लाइट क्लब बोनस 2%, यानी 10 तरह का इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं, बशर्ते आप सर यहाँ पे एक प्रतिज्ञा करके यहाँ पे आए, लोगों को प्रतिज्ञा करके लाएं कि हम यहाँ पे जो कल मैंने बताया था कि अगर 3 बातों उनको समझा दें और अगर वो बातें को पूरा करते हैं और आने के लिए तैयार होते हैं तो इतना बेनिफिट आप आने वाले समय में 2 से 3 साल के अंदर में इतने बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर यूजर्स हैं तो आपको 4 बेनिफिट तो ऑन स्पॉट ही मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 10 प्रकार के इनकम यहाँ से मिलेगा। जैसे रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहे थे, एमआरपी के पर छूट, जैसे 300 जिसका एमआरपी है आपको 250 रुपया में मिलेगा, यानी डीपी प्राइस पे मिलेगा और आपको यहाँ से 50 रुपया का बेनिफिट होगा ऑन स्पॉट। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस 11%। और इसी तरह कोई भी सामान को सर, क्योंकि एक्युमुलेट प्लान है कि कोई भी सामान ला के अगर अकेला करते हैं तो ज्यादा देर में, अगर टीम वर्क के साथ करते हैं तो कभी ना कभी तो 5500 पीवी का सामान तो यूज कीजिएगा। और जिस समय 5500 पीवी का सामान यूज कर लेते हैं यानी 5500 इंटू 30, 1,65,000 का सामान जिस दिन आप खा जाते हैं या ले लेते हैं या परचेज कर देते हैं या शेयर कर देते हैं, उसी दिन आप 11% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर उस महीने में अगर 2001 पे भी साथ में भी कर देते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर बन जाते हैं और यहाँ पे आप कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं। कोई भी कंपनी अपने आप को दूसरे कंपनी में अगर जाते हैं, अगर 60 साल तक भी आप सर्विस करते हैं तो वो पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 1,65,000 अपने और अपने नीचे से जिस दिन आपका पूरा हो जाता है और उस महीना 2001 भी कर लेते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर यानी कंपनी का एक पार्टनर बन जाते हैं और यहाँ से आपको ब्रांच डायरेक्टर बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। और खास आज भी जून के महीने में 2001 के जगह 2600 भी कर देते हैं तो एक्स्ट्रा 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में मिलेगी। अब जो पहले वाले डायरेक्टर हैं, जो पहले के जो ब्रांच डायरेक्टर थे, उनको अगर 3000 या 3500 रुपया आता था, आज उन्हीं डायरेक्टर को इस तरह का अगर 2600 भी कर देते हैं तो उनको तकरीबन 7000 रुपया पहुंचेगा। तो पहले जो ब्रांच डायरेक्टर थे उनसे आज जो कर रहे हैं तो दुगना का अंतर हो रहा है।
तो समझिए कि सर जी हम सर। कितने में हैं जी सर। सर, कुछ देर में